हेलो दोस्तों, सनातन शिक्षा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथुन सर और मैं आप लोगों के लिए फिर से बीजगणित के कुछ बेहतरीन प्रश्न को आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिन्हें हम लोग बड़े ही आसानी के साथ हल करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। a माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले इस पार्ट को हम लोग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट को लिए हम एक काम कर रहे हैं, माइनस बी को इधर ही रहने दे रहे हैं और ये दोनों लोग को इधर कर रहे हैं, यानी माइनस ए माइनस 5। ठीक है दोस्तों, माइनस बी के स्थान पे हम लोग माइनस ए और माइनस 5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं कि बोथ साइड में याद रखिएगा, एलएचएस और आरएचएस में जो एलएचएस में करिएगा वो आरएचएस में आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बोथ साइड में क्या कर रहे हैं कि x को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, x को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक x माइनस बी और इधर साइड में भी x को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो माइनस से माइनस 5। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, माइनस बी को इधर रख दिए, माइनस ए को इधर कर दिए, माइनस 5 को इधर कर दिए। ठीक है, और दोनों साइड में हमें x को जोड़ दिए। एलएचएस में जो करिएगा वो आरएचएस में कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना दूर तक आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा है कि x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए का होल क्यूब का मान बताइए। तो देखिए, आप यहाँ पे मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि x माइनस ए का होल क्यूब को हम m मान लिए। ठीक है, और इसे आप बड़े ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, पहले वाले पार्ट को यहाँ देखिएगा, लिखते हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 1 है, यही ना। अब देखिएगा दोस्तों, आपकी यहाँ पर ये तो ठीक है। ठीक है, x माइनस ए ठीक है। इस वाले पार्ट में आते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को माइनस बी का मान दे रखा हुआ है। यहाँ पे x तो ठीक है, लेकिन माइनस बी का मान हम लोगों का दे रखा है, क्या है, माइनस ए माइनस 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ए और माइनस 5। ठीक है दोस्तों, देखिए ये x वैसे ही है और माइनस बी का मान हम यहाँ से पुट कर दिया। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम x माइनस ए को क्या एज्यूम किए हैं, x माइनस ए को क्या एज्यूम किए हैं, m किए हैं, m मान लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे x माइनस ए है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे भी x माइनस ए है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम m लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, माइनस 5, ये तो बच गया। ठीक है, बराबर 1 है ना। अब देखिए, इस m को हम इधर क्रॉस कर लेते हैं कि m माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई एम हो गया। देखिए ये m इधर आ गया। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं कि m और इस 1 माइनस एम को इधर कर लेते हैं। ठीक है, इस 5 को इधर कर देते हैं। तो देखिए m माइनस 1 बाई एम का मान आ चुका है, यानी कि x माइनस 1 बाई एक्स का मान आ चुका है। ठीक है, देखिए हम मान को पुट कर दे रहे हैं, तो x माइनस ए माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, का मान क्या है भाई, 5 है। देखिए यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ठीक है, जो वहां पे x माइनस ए का मान m माने थे और m की जगह पे x माइनस ए को हम देखिए पुट कर दिए। ठीक है, पहले बार में समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन एक बार सीख जाइएगा तो आसानी से पिछले 2 सवाल को बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्यूबिंग का आंसर पूछा है कि x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 बाई, यानी क्यूबिंग कर देना है, आपको क्यूब कर देना है, x माइनस ए का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए का क्यूब आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू अगर k हो तो x का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, k का क्यूब प्लस 3k, यही ना होता है। तो k का क्यूब प्लस 3k होता है, यानी कि k का मान क्या है अपना 5 है, तो 5 का क्यूब कर लीजिए। ठीक है, प्लस 3k कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, k की जगह पे 5 रख दिए,
5 पच्चे 25 पच्चे 125 और 125 से 5 1 15 कितना हो गया 140 हो गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी एकदम सेम है। ठीक है, वैसे ही हम लोगों को करना है, बस डिजिट चेंज है। ठीक है, पहले पार्ट को लेते हैं a माइनस बी प्लस 7 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो माइनस बी को इधर ही रहने दे रहे हैं, ये माइनस ए और माइनस 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रहे हैं कि बोथ साइड में x को हम ऐड कर दे रहे हैं, बोथ साइड में हम x को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, माइनस ए माइनस 7। ठीक है, इतना से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा कि x माइनस ए का क्यूब माइनस 1/x का माइनस का क्यूब पूछा है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि x माइनस ए इक्वल टू क्या है m है। ठीक है, अब इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले पार्ट को उतारते हैं, x माइनस ए और x माइनस बी इक्वल टू 1 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा पुटिंग कर लेते हैं हम लोग x माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे x तो ठीक है, लेकिन ये माइनस बी का मान दे रखा है, क्या है माइनस ए माइनस 7, माइनस ए माइनस 7। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप यहाँ पे m एज्यूम किए हैं, माने हैं कि x माइनस ए। सिंपली देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि m इक्वल टू क्या माने x माइनस ए, तो यहाँ पे m लिख दीजिए x माइनस ए के स्थान पे, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि x माइनस ए है, तो इतना दूर का मान क्या रख सकते हैं आप m रख सकते हैं, माइनस 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 1। इस m को इधर कर देते हैं तो m माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया 1/m हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इस 1/m को इधर कर लेते हैं और 7 को उधर कर देते हैं, m माइनस 1/m इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि m का मतलब क्या है x माइनस ए का होल, x माइनस ए। ठीक है, 1/x माइनस ए ही है। ठीक है, आपसे पूछा है कि x माइनस ए का होल क्यूब 1/x माइनस ए का होल क्यूब का मान बताइए। ठीक है, तो बात तो वही है, जस्ट सिंपली हम इसको क्यूब कर दे रहे हैं, m का क्यूब कर दे रहे हैं, माइनस 1/m का क्यूब कर दे रहे हैं, बात तो वही है भाई, x माइनस ए का होल क्यूब है ये, माइनस 1/x माइनस ए का होल क्यूब है। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला जब माइनस में दे रखता है और माइनस में निकाले, एकदम फार्मूला हम लोग के सामने ही है। ठीक है, k का क्यूब प्लस 3k होता है ना दोस्तों, तो 7 का क्यूब कर लीजिए प्लस फिर 3 इंटू 7 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, 343 होता है, प्लस 70 के 21 ऐड करिएगा दोस्तों, तो आएगा आपका आंसर 364। आशा कर रहे हैं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, एकदम सिमिलर सवाल है, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही करेंगे, आंसर 100% आएगा। देखिए इस पार्ट को लेते हैं, आपको दे रखा है a माइनस बी प्लस 9 इक्वल टू क्या है 0 है। आप इस माइनस बी को इधर ही रहने दीजिए 0, इस माइनस इसको इधर माइनस ए कर लीजिए, सॉरी यहाँ माइनस ए हो जाएगा और ये माइनस 9 हो जाएगा। आप बोथ साइड में x को ऐड कर लीजिए। क्यों x ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपसे x का मान पूछा है, ये दोनों स्थान पे x आपका रहना ही है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, बोथ साइड में x को ऐड कर दे रहा है। ठीक है, माइनस बी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया x माइनस ए माइनस 9, बस इतना से अपना काम चल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपसे पूछा है x माइनस ए का होल क्यूब, तो एक काम कर लीजिए, x माइनस ए का मान लीजिए कि m है। ठीक है, मान लीजिए, लेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सवाल को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। x माइनस ए x माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, इसको रहने दीजिए x माइनस ए। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस बी का मान दे रखा है दोस्तों, क्या है माइनस ए माइनस 9, माइनस ए माइनस 9। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू क्या हो गया 1। देखिएगा भाइयों, ये क्या है x माइनस ए इक्वल टू m माने हैं, तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं m। ठीक है, यहाँ पे भी वही x माइनस ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं m माइनस 9। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब इस m को इधर कर ले रहे हैं, तो m माइनस 9 इक्वल टू का हो जाएगा 1/m हो जाएगा 1/m। ठीक है, तो m को एक तरफ कर लेते हैं,
ये इधर आएगा तो 1/-m, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा +9 में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साइन चेंज हो जाता है, इधर से उधर होता है, LHS से RHS, RHS से LHS में जाने से क्या होता है कि साइन अपना चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्यूब का, पूछा है m का, मतलब तो पता है कि x - a होता है, तो क्यूब जस्ट सिंपली करना है, तो m का क्यूब कर लीजिए, -1/m का क्यूब कर लीजिए, सिंपली m -1/m का मान दे रखा है 9, तो m³ -1/m³ का मान पूछा, सिंपली x -1/x का मान क्या होता है, तो x³ -1/x³ का मान क्या होगा, k³ + 3k। ठीक है, तो k का क्यूब यानी 9 का क्यूब कर लीजिए प्लस 3k, मतलब क्या, k मीन्स क्या 9। ठीक है, अब इस 9 का क्यूब करिए दोस्तों, तो क्या आएगा, 9 का क्यूब 729 आता है। ठीक है, प्लस 9 × 27, आप ऐड करिएगा तो 756 आपका आंसर आएगा। आशा कर रहे हैं दोस्तों ये भाग आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग भाग 8 के पार्ट बी की ओर बढ़ते हैं।